ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुरुमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 10। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 84। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा सेवा स्वतः होती रहती है। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 84। जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। अगर निमित्त नहीं समझते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक निमित्त, दूसरा सदा न्यारा और प्यारा, यह बाप की विशेषता है। प्यारा भी बनता और न्यारा भी रहता। न्यारा बनकर प्यारा बनता है तो बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे, औरों से न्यारे और बाप से प्यारे, यह समानता है। बाप की यही दो विशेषताएं हैं तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे हैं। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती जाएंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ निमित्त है वहाँ सफलता है ही। निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते वैसे दूसरे भी बनते हैं। ना चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो उनमें वह वाइब्रेशन स्वतः आ जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं, सदा प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं। निश्चय बुद्धि विजयी है। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 85। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुद्ध चिंतक आत्मा अपनी शुद्ध चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 85। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। सदा बाप समान निमित्त बन अनेक आत्माओं के कल्याण करने की शुद्ध भावना से आगे बढ़ते रहो। बाप समान निमित्त बनने वाली आत्माओं की सदा सफलता है ही। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 85। हर एक की दिल में यही उमंग है कि सबसे ज़्यादा और जल्दी से जल्दी संदेश देने के निमित्त बन बाप के आगे रूहानी गुलाब का गुलदस्ता लावें। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने लिए निमित्त बनेंगे। दास दासियाँ क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहाँ आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो
सेवा में लगाते हो वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की तो सेवा का रिटर्न वह आपकी जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे। जो निमित्त समझकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। इस स्मृति रूपी चाबी को सदा साथ रखना। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 85। निमित्त लौकिक कार्य है, लेकिन लगन बाप और सेवा में है। लौकिक भी सेवा प्रति है, अपने लगाव से नहीं करते, डायरेक्शन प्रमाण करते हैं। इसलिए बाप के स्नेह का हाथ ऐसे बच्चों के साथ है। अव्यक्त वाणी 12 मार्च 85। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति बैलेंस रखने से अनेक आत्माओं को स्व सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे के हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवा है। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 85। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही। सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार है। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 85। सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है उतनी पहले वालों को नहीं मिली। निमित्त बनना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना, अनन्य रत्नों को अनादि चाबी से आगे बढ़ना ही है। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी हुई है। एक निमित्त बनता है अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने के। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत हैं, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं। बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। हर सेकंड
करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। यह हिसाब किताब साक्षी हो चुकतू कैसे हो रहा है, वह देखते हुए भी मौज में रहने कारण लगता कुछ नहीं है, क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं तो जब तक हैं तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर है या घर में है, लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर है। आदि रत्न सदा सन शोज फादर करने के निमित्त है। जो विशेष आत्माएं निमित्त हैं उनको देख सभी को क्या याद आता है? बाप दादा याद आ जाता है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, वह समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप हो जाता है। विनाशी साधनों का सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। जो भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषताओं को, धारणाओं को कैच कर उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। एक दो को नहीं देखो, यह भी तो ऐसे करते हैं ना, यह तो होता ही है, लेकिन मैं विशेषता दिखाने के लिए निमित्त बन जाऊं। स्व उन्नति को छोड़ सिर्फ सेवा की उन्नति नहीं करो, साथ साथ करो, नहीं तो जिनके निमित्त बनते हैं वह भी कमज़ोर होते। बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा जिन्हों के निमित्त बनते हो, उन्हों के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 85। यह संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से, स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना, इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे, उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी ग्रामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, प्लान की प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हो। अव्यक्तवाणी 2 सितंबर 85। इन्हों के नाम से काम करने वाले तैयार हो जाएंगे। अभी देखो वह कब निमित्त बनता है। धरनी तैयार करने के लिए चारों ओर सब गए तो सभी देश विदेश
और जो भी सेवा के निमित्त बन सेवा द्वारा अनेकों को बाप दादा के स्नेही सहयोगी बनाकर आए हैं, उन सभी को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर बच्चे का वरदान अपना अपना है। विशेष भारत के सब पद यात्रा पर चलने वाले बच्चों को और विदेश सेवा अर्थ चारों ओर निमित्त बने हुए बच्चों को और मधुबन निवासी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को, साथ साथ जो सभी भारतवासी बच्चे यात्रा वालों को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बने हुए हैं, उन सभी चारों ओर के बच्चों को विशेष याद प्यार और सेवा की सफलता की मुबारक दे रहे हैं। दिल्ली से ही विश्व में नाम जाएगा। अपने अपने एरिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश विदेश में तो दिल्ली के ही टीवी रेडियो निमित्त बनेंगे। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 85। हम ही बाप द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं। दिलाएंगे तो बाप द्वारा ही, लेकिन निमित्त बनते हैं, इसलिए वह इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। अव्यक्त वाणी 13 नवंबर 85। गोल्डन जुबली तक अपने में गोल्डन एजिट अर्थात सतो प्रधान संकल्प संस्कार इमर्ज करने हैं। ऐसी गोल्डन जुबली मनानी है। यह तो निमित्त मात्र रस्म रिवाज की रीति से मनाते हो, लेकिन वास्तविक गोल्डन जुबली गोल्डन एजिट बनने की जुबली है। कार्य सफल हुआ अर्थात कार्य अर्थ निमित्त आत्माएं सफलता स्वरूप बने। अभी भी समय पड़ा है। इन 3 मास के अंदर दुनिया की स्टेज के आगे निराली गोल्डन जुबली मना के दिखाओ। दुनिया वाले सम्मान देते हैं और यहाँ सम्मान की स्टेज की प्रत्यक्षता करनी है। सम्मान देने के लिए कुछ भी करते हो, यह तो निमित्त मात्र है। वास्तविकता दुनिया के आगे दिखानी है। हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। साकार में तो ब्रह्मा बाप कर्म करके दिखाने के निमित्त बने ना। ऐसे समान बनना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 85। माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई हैं। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन 2 विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 85। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है और फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 85। सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले सेवाधारी की विशेषता यही है। निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, यही सच्ची सेवा है। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी, उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बनो।
अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 85। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह भी श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने के निमित्त बनो। हर एक यह क्यों नहीं कहते हो कि मैं बनूंगा। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। जैसे बाप ने स्वयं को निमित्त बनाया, ऐसे जो निमित्त बनता वह अर्जुन बन जाता, अर्थात अव्वल नंबर में आ जाता है। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 85। जो सेवा में निमित्त बनते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। सेवा का भाग्य कोटों में कोई को ही मिलता है। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 85। वह अनुभव करे कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं। वह समझें कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी, लेकिन निमित्त बन। ऐसे नहीं कि सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन दे रहे हैं। इस स्मृति और समर्थि से विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 85। अपने को देखें, मुझे क्या करना है। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। यह है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 85। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म है। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, यह भी कर्म ही है। सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 85। साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बने। कर्म में कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने। आप सभी भी अपने को शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं, तो हर कर्म में फॉलो करना है। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वो ही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगावे। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पार्ट को रथ चलाने के निमित्त बना है। यह भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 85।
निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है, वो ही वृक्ष के आदि देव आदि देवी माता पिता के स्वरूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। अव्यक्त वाणी 30 दिसंबर 85। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गंवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्माओं को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे, लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। ओम शांति।